LRR, इसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। इसका अनदर नेम होता है, आप जान लीजिए, वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड, इसे इस नाम से भी जानते हैं, इसका अनदर नेम है। अब ये क्या होता है दोस्तों, आरबीआई जो है उसको गवर्नमेंट, उसका काम क्या होता है, देश में ना तो महंगाई ज़्यादा बढ़े, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े, और ना ही मंदी ज़्यादा हो। मतलब देश में जो है वो मनी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि ना कि महंगाई ज़्यादा हो, ना ही डिफ्लेशन। तो इसके लिए आरबीआई जो है उसका एक टूल है जिसे हम LRR करके भी पुकारते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो आरबीआई हो वो, जैसे बैंक जो होते हैं उनके पास तो लोग आते रहेंगे और बैंक लोन देते रहेगा, इससे बैंक की भी कमाई है, क्योंकि बैंक को एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन फिर ये जो लोग हैं, ढेर सारे लोग आते रहेंगे, लोन लेते जाएंगे, तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि लोग खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे। तो और ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि लोग आते रहें और देखें कि बैंक के पास पैसे रखते हैं, सुरक्षित भी हैं और इंटरेस्ट भी मिलेगा, घर में पड़े तो ऐसे ही हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि देश में मंदी भी आ सकती है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, वो LRR का यूज़ कर सकता है। इसमें LRR में क्या होता है, LRR में दो चीज़ें होती हैं, दो पॉइंट्स होते हैं इसमें, जिसमें से एक होता है CRR और एक होता है SLR। मतलब बैंक जो लोन दे रहा है और जो अपने पास डिपॉजिट रख रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि एक एक लिमिट लगा देते हैं कि ये फाइनल लिमिट है, इससे ऊपर बैंक, तो इस लिमिट से ऊपर जो है वो बैंक लोन नहीं दे पाएगा। ये एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए। तो इसमें जो है वो दो तरीके आते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें जो बैंक है वो अपना पैसा आरबीआई में जमा करता है, आरबीआई लिमिट लगा देता है, मिनिमम परसेंटेज अमाउंट जो बैंक को आरबीआई में रखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई इंसान है, वो बैंक में पैसे जमा करता है 6% के हिसाब से, उसने बैंक में पैसे जमा किए और बैंक जो है वो लोगों को 10% पे लोन देता है, तो बैंक का इसमें 4% का प्रॉफिट हुआ। तो बैंक तो यही सोचेगा कि जितने भी पैसे आ रहे हैं डिपॉजिट में, वो सारे पैसे हम लोगों को लोन दे देते हैं, इससे मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इससे ये भी हो सकता है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो वो खर्चा करेंगे, फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मान लीजिए लोगों ने 20,000 रुपये जमा किए, तो 20,000 के 20,000 बैंक अगर लोगों को लोन दे देगा, तो इससे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो आरबीआई जो है लिमिट लगा देता है, जैसे आरबीआई ने मान लो 10% CRR की लिमिट लगा दी, तो 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये CRR, मतलब बैंक जो है वो आरबीआई में जमा कर देंगे और बैंक के पास रहेंगे 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये ही बैंक लोगों को लोन दे सकता है, इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकता है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा। ठीक है। और दूसरा जो मेज़र है उसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR शॉर्ट टर्म है। इसमें जो है ये भी एग्जैक्ट सेम होता है CRR का। इसमें बैंक जो है अपना पैसा अपने पास ही रखते हैं। जैसे 20,000 रुपये किसी ने जमा किए और अगर आरबीआई ने लिमिट लगा रखी है 5% SLR मेंटेन करने की, तो 20,000 का 5% यानी कि 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये बैंक को अपने पास ही रखने पड़ेंगे, ये लिमिट है। और बाकी के जो 19,000 रुपये हैं वो एज ए लोन बैंक जो है वो लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों जो अगला मेज़र है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है,
आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई इंसान बैंक से प्रॉपर्टी लोन, अगर होम लोन लेने जाता है, मान लीजिए किसी को 10 लाख का लोन चाहिए, होम लोन, तो बैंक अक्सर क्या करते हैं, इसका 80% या फिर 90% इतना ही लोन देते हैं। पूरा 10 लाख मांगने हैं तो 10 लाख तो देते नहीं है, प्रॉपर्टी की जितनी कीमत होती है उसका 80-90% ही देते हैं। तो जो बचा हुआ 10% या फिर 20% जो बैंक नहीं देते हैं लोन, तो क्या बैंक जानबूझ के ऐसा करते हैं? क्योंकि बैंक तो लोन देना चाहेंगे ना, क्योंकि इससे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को और बैंक का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा बैंक क्यों करते हैं? ऐसा बैंक इसलिए करते हैं क्योंकि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो लिमिट लगा देता है कि आप जो जो लोन अमाउंट का इतना परसेंट तो आपको मिनिमम परसेंट आपको इतना परसेंट ही लोन दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये का मान लीजिए कोई लोन लेने आया बैंक से कि मुझे लोन दे दो, तो बैंक तो 100 रुपये का लोन देना चाहेगा, क्योंकि बैंक इससे मान लीजिए 6% पे लोन दे रहे हैं बैंक, तो 106 रुपये बैंक के पास वापस आएंगे, है ना, 1 साल में। तो 6 रुपये तो बैंक का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आरबीआई ने जब कह दिया है कि आप जितने का भी लोन है उसका 40% तो आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट, तो बैंक जो है सिर्फ 60% ही तो लोन दे पाएगा। तो 100 रुपये का अगर कोई लोन लेने आया तो उससे सिर्फ 60 रुपीज़ मिलेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा। ये आरबीआई की जो है वो इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन को ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाना, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, एलआरआर का मतलब हमने जाना। एलआरआर के अंदर जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हमने जाना। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, और ये हमने ये भी जाना कि आप अगर लोन लेने जाते हो तो आपको पूरा लोन क्यों नहीं मिलता, उसका कुछ परसेंट ही क्यों मिलता है। और ये सब कुछ टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स। आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसी अगले लेक्चर में हम आरबीआई के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ सीखने मिलता हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी और कुछ सीखने मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।